हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस कुर्ती का नेक डिज़ाइन देखेंगे। इस कुर्ती का मैंने हाफ शोल्डर लिया है 7 इंचेस। इस कुर्ती का मैंने आर्म होल लिया है 8 इंचेस। इस कुर्ती की चेस्ट है 40 इंचेस। 40 इंचेस का मैंने 1/4 किया है और उसमें आधा इंच लूजिंग के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए मैंने रखा है। ये फैब्रिक इस कुर्ती का प्लाजो का फैब्रिक है। इस कुर्ती पे मैंने इस तरह से सेंटर में मार्किंग कर ली है। इस तरह से यहाँ पर मैंने प्लाजो का फैब्रिक लिया है, जिसकी लंबाई मैंने 13 इंचेस ली है और जिसकी चौड़ाई मैंने 8 इंचेस ली है और तीनों साइड से मैंने आधा आधा इंच इसे फोल्ड करके आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लिया है। ये देखिए, इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से सेंटर में फोल्ड किया है और अच्छे से सेंटर में इसकी मार्किंग कर ली है। हमारा जो मेन फैब्रिक है इस कुर्ती का, मैंने यहाँ पे 1 इंच चौड़ी इस तरह से मैंने एक पट्टी ली है और उसके किनारी को मैंने इस तरह से फोल्ड करके किनारी की साइड पर ट्रायंगल लेस को अटैच कर लिया है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे मैंने इस पट्टी को इस तरह से रखकर किनारी की साइड पर इस तरह से सिलाई कर ली है। इस तरह से मैंने ये पैच तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने इस तरह से अपना मेन फैब्रिक लिया है और इस तरह से मैंने इसे फोल्ड करके सेंटर में इस तरह से मैं चॉक की मदद से मार्किंग करूँगी। अब जहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली थी उस सेंटर पे इस तरह से मैं इस पट्टी का भी सेंटर रखूँगी और किनारे की साइड से इस तरह से सिलाई कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इस पैच को कुर्ती के नेक पर इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम इस कुर्ती का नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पेपर कैनवास लिया है, जिसे इस तरह से मैंने फोल्ड किया है और ऊपर से सीधी लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ कर ली है। इस सूट के गले की चौड़ाई है 3.5 इंचेस। इस तरह से मैं 3.5 इंचेस पर एक मार्क करूँगी और जो गले की लंबाई है वो 5.5 इंचेस पर इस तरह से एक मार्क करूँगी और इस तरह से इसका एक बॉक्स बनाऊँगी और राउंड नेक ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पे राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। अब नीचे की साइड पर 2 इंच पर इस तरह से एक मार्क लगाऊंगी और इसका सेंटर निकालूंगी इस तरह से। और यहाँ पे मैं 1 इंच चौड़ाई का निशान लगाऊंगी और दोनों पॉइंट को मैं इस तरह से जॉइन कर लूँगी। इस तरह से मैंने दोनों पॉइंट को सेंटर में इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब हमारा ये नेक तैयार हो गया है। किनारे की साइड से मैं 1 इंच का इस तरह से मार्जिन रखूँगी। यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी और राउंड नेक को इस तरह से जॉइन करूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने गले की अच्छे से कटिंग कर ली है। अब मैंने इस सूट का लाइनिंग का फैब्रिक लूँगी और उस पर मैं इस तरह से
यहाँ पे इस तरह से गले को रखूँगी और ऊपर से आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लूँगी। आयरन की मदद से मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। और किनारे की साइड से मैं आधा इंच का मार्जिन रखकर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। जो आधा इंच का मार्जिन मैंने रखा था उसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और ऊपर से सिलाई कर लूँगी। इस तरह से मैंने किनारे की साइड से पूरी सिलाई कर ली है। इस तरह से मैंने इसका एक सेंटर निकाला है। इसी तरह से मेन फैब्रिक का ही मैं सेंटर निकालूंगी। इसी तरह से मैंने सेंटर पे सेंटर रखकर ऊपर से सिलाई कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से इस तरह से कट कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। यहाँ पे मैं इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी ताकि कपड़ा आसानी से पलट जाए। अब इस पट्टी को मैं उल्टी साइड पर इस तरह से पलट लूँगी और यहाँ के जो कॉर्नर्स है इसे मैं किसी नोकीली चीज़ की मदद से अच्छे से निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे कॉर्नर को अच्छे से निकाल लिया है। ऊपर से मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी। इस पट्टी को मैंने पलटने के बाद अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो गया है। ऊपर की साइड पे मैंने यहाँ पे बटन लगा लिए हैं। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।